क्या आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कहां से शुरू किया जाए? ब्रोकर चुनने से लेकर चार्ट पढ़ने तक, स्ट्रेटजी बनाने से लेकर रिस्क मैनेजमेंट तक, सब कुछ एक ही वीडियो में। आज मैं आपको ट्रेडिंग का ए से लेकर जेड तक मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा, ताकि पहली ट्रेड से लेकर प्रो लेवल तक बिना रास्ता भटके आप पहुंच सके। तो चलिए ट्रेडिंग की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम सब की ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी एसेट जैसे कि शेयर, कमोडिटी, करेंसी को खरीदना या बेचना, ताकि प्राइस के अंतर में प्रॉफिट कमाया जा सके। स्टॉक मार्केट में मुख्य 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग, इसका मतलब एक ही दिन में खरीदना और बेचना। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग, इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक पोजीशन को बनाए रखना पड़ता है। तीसरा है पोजिशनल ट्रेडिंग, इसमें महीनों तक होल्ड करना पड़ता है। चौथा हो गया स्कैल्पिंग, इसमें कुछ सेकेंडों में या कुछ मिनटों में छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क समझना जरूरी है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर खेली जाती है। दूसरा में समझते हैं कितने प्रकार के मार्केट होते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है, इसमें इक्विटी मार्केट जो कि कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा हो गया डेरिवेटिव मार्केट जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तीसरा हो गया कमोडिटी मार्केट, इसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल इत्यादि ये सब की ट्रेड होती है। उसके बाद आता है करेंसी मार्केट, इसमें यूएसडी, यूआर, आईएनआर जैसे करेंसी की ट्रेडिंग होती है। इन सभी में से बिगिनर के लिए इक्विटी और डेरिवेटिव की ओर जाना सबसे आसान होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले रिस्क और बेसिक समझना सबसे जरूरी है। अब तीसरा में समझते हैं कि ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलो किसी अच्छे ब्रोकर के साथ। स्टेप 2, उसमें केवाईसी कंप्लीट करो। तीसरा, बेसिक सीखो, जैसे में बेसिक, चार्ट, इंडिकेटर और कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं। चौथा में पेपर ट्रेडिंग करें, इसमें वर्चुअल पैसे से प्रैक्टिस करें। वर्चुअल ट्रेड में कंसिस्टेंट प्रॉफिट होने के बाद स्मॉल कैपिटल से शुरू करें, जैसे 1000 या 2000 से। इसके बाद समझते हैं ऑर्डर टाइप, कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ बाय और सेल नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट में मार्केट ऑर्डर मौजूद प्राइस में ट्रेड होने लगता है। दूसरा हो गया लिमिट ऑर्डर जो कि आपकी तय की गई प्राइस पर ऑर्डर होता है। तीसरा हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर जो कि अपने लॉस को रोकने के लिए प्राइस को सेट किए जाते हैं। तीसरा हो गया ब्रेकआउट ऑर्डर, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ सेट किए जाते हैं। स्टॉप लॉस आपके ट्रेडिंग लाइफ को बचाने के लिए एक सेफ्टी बेल्ट है, इसे पूरे ट्रेडिंग कैरियर में कभी मत भूलना। अब हम सब सीखते हैं चार्ट बेसिक। प्राइस मूवमेंट को समझने के लिए चार्ट आपका सबसे बड़ा हथियार है। पहला, चार्ट को रीड करने के लिए आपको एक कुछ टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना होगा। 1 मिनट, 5 मिनट, डेली, वीकली, अलग अलग स्टेज में अलग अलग टाइम फ्रेम से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। अब जान लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। जिस प्राइस लेवल से जहां पे मार्केट बार बार पलटता है उसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम समझते हैं अपने ट्रेडिंग कैरियर में रिस्क मैनेजमेंट करना क्यों जरूरी है। ट्रेडिंग कैरियर में रिस्क मैनेजमेंट आपकी लाइफलाइन होती है। इस वीडियो का कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन इस गोल्डन रूल्स को जरूर आप याद रखना। एक ट्रेड में कैपिटल का 1 से 2% ही रिस्क ले। हर एक ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस को फाइंड करें एंड उसके ऊपर टिके रहें। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, एक ही स्टॉक में सारे पैसे ना लगाएं। लॉस हो जाने पर लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। रिवेंज ट्रेडिंग से बचें। पूरे ट्रेडिंग कैरियर में हमेशा काम आने वाला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इनमें से इन कुछ पॉइंटों को आप हमेशा याद रखें। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन आपका माइंड होता है। सबसे पहले अपने खुद के ग्रीड से बचें, जरूरत से ज्यादा ट्रेड ना करें। उसके बाद आता है आपका खुद का फियर, जो कि सही टाइम आने पर एंट्री ना लेना। उसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग, जो कि हर एक बिगिनर इस गलती को जरूर दोहराते हैं। बिना प्लान के बड़ा ट्रेड करना और ज्यादा ट्रेड करना, ये हर एक न्यू ट्रेडर के डीएनए में रहता है। आप इस फार्मूला को याद रखना, डिसिप्लिन प्लस पेशेंस बराबर लॉन्ग टर्म सक्सेस। अब बात करते हैं बिगिनर के कॉमन मिस्टेक की, जो कि हर एक न्यू ट्रेडर इस चीजों को दोहराते हैं। मैंने बिगिनर के गलतियों का कुछ इस प्रकार से लिस्ट में बनाया हूँ। पहला, दूसरों को दिए हुए टिप्स पर आंख बंद करके ट्रेड करना। दूसरा, लॉस होने के बाद दुगना पैसा लगाना ताकि पैसा को रिकवर किया जा सके, लेकिन ये तो होता नहीं है। तीसरा, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना। चौथा, एक ही दिन में अमीर बनने की कोशिश करना। आप याद रखो, स्लो एंड स्टडी ट्रेडर ही मार्केट में टिकते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो तभी आगे जाऊंगा, और बेल नोटिफिकेशन को दबाने के लिए मत भूलना। आई होप कि ये सब काम अब तक आप कर दिए होंगे। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिंग का A to Z गाइड। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देखा है तो समझ लो कि आपने ट्रेडिंग में पहला कदम रख दिया। इसके बाद अगला स्टेप है प्राइस एक्शन जनरल मैनेज करना।
करना और मार्केट से रोज कुछ न कुछ सीखना। स्टॉक मार्केट में टिकने के लिए आपका नॉलेज और आपका डिसिप्लिन ही असली हथियार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।